करते हैं, बच्चियां खड़ी हैं, ये इन्होंने पैसे देने हैं। इसलिए बताओ कि जो पहली किस्त आई थी वो कहां लगी है? क्या उससे महंगाई खत्म हुई? नहीं। क्या बेरोजगारी कम हुई? नहीं। क्या इंडस्ट्री चल पड़ी? नहीं। क्या मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ? नहीं। क्या पाकिस्तान का कोई एक शोबा तुम नाम ले दो, उस शोबे को तुमने बहाल किया? आंसर इज नहीं। दूसरी किस्त आई, ये जो आर्टिकल 6 के मुल्जिम है, 5 हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये आर्टिकल 6 के मुल्जिमों के दौर में दूसरी किस्त आई। उस दूसरी किस्त को कहां खर्च किया गया? गाड़ियां बुलाने में, दौरे करने में। किधर खर्च किया गया? ये इनसे पूछेगी कौम। इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, खुला एहतसाब होना चाहिए इनका। अब आ जाएं आप, तीसरी किस्त का मौका आ गया। इस दौरान इलेक्शन हो गए। दूसरी किस्त के वक्त क्या इमरान खान IMF के पास गए थे? आंसर इज नो। और क्या IMF इमरान खान के पास आया था? आंसर इज यस। हां, IMF इमरान खान के पास चल के आया था। इमरान खान के पास जमान पार्क में IMF गया। IMF ने कहा कि हम आपको गारंटी करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। गारंटी करते हैं, फ्री एंड फेयर, यकीन दहानी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। और आप हमारा जो प्रोग्राम है इसको पब्लिक अप्रूवल दें इलेक्शन से पहले। इमरान खान ने इस शर्त पे पब्लिक अप्रूवल दी। अब सारे मुझे बताएं कि कोई वोटर मानेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो मुहावरा एक पंजाबी का कि जामिन या दे या दिला। तो अगर जामिन से यह पूछा जाए कि तुमने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो यह रिमाइंडर कहलाएगा, यह खत नहीं कहलाएगा, यह याद दहानी है, यह कॉल अटेंशन नोटिस है कि तुमने यह कहा था, यह नहीं हुआ। इमरान खान सीधा आदमी है, सीधा देहाती आदमी है हमारी तरह से, उसने सीधी बात की है। एक दूसरा यह है कि अगर जब इमरान खान ये कहता है, और मैं भी यही कहने लगा हूं, जो इमरान खान कहता है मैं कहने लगा हूं, हम ये कहते हैं कि जो पैसे आएंगे ये चोर खा जाएंगे, जो पैसे आ जाएंगे ये चोर गरीबों पे नहीं लगाएंगे, जो पैसे आएंगे ये चोर चोरी का माल मजीद करके कमाई बाहर लेके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पहली 2 किस्तों का कौम को जवाब दो। तुम कहते थे कि मैं कर्ज के बगैर चलाऊंगा। कर्ज, हमारा तो मजहब ही ये है कि ये वाला हाथ देने वाला इस वाले हाथ से जो मांगने वाला बेहतर है। और जालिब ने कहा था कि कर्ज से मुल्क भी चले हैं कभी, जिंदा कौमों का ये शुआर नहीं। ये कौम मुर्दा नहीं है, ये जिंदा कौम है। इसके ऊपर जो मुर्दे लाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, उनको कर्ज चाहिए। जो पिछले अगर 2 किस्तों का तुम हिसाब नहीं दे सकते तो इमरान खान दुरुस्त कहता है, मैं उसकी तायद करता हूं कि फिर तुम ये कर्ज जो तीसरी किस्त है ये भी तुम खा जाओगे, वापस हमने करना है, खा तुम जाओगे, तुम्हारी नस्लों की और जायदादें हो जाएंगी बाहर मुल्क से। इसलिए एक आसान नुस्खा ये है कि हमारा मैंडेट, कौम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई मजहबी सियासी जमात हो, पाकिस्तान में कोई इलाकाई जमात हो, पाकिस्तान में कोई नेशनलिस्ट पार्टी हो, वो सारे कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है। तो फिर जो चोरी के माल के आप ऊपर आके बैठे हैं वो उस पर कब्जा करें, और वो कब्जा जब करते हैं वो जंगल में हो तो उसको आप कहते हैं लादी गैंग, शहर में हो तो उसको हम कहेंगे लाडला गैंग या लाडली गैंग। इसलिए हम इस चोरी को कबूल नहीं करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और ये जो नौजवान है ये पाकिस्तान का निशान है, ये स्पेशल आदमी है और इसने आले शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ के अंदर शिकस्त दी हुई है। इसका इलेक्शन मलिक तोकीर अब्बास खोकर का चोरी किया गया है और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके अंदर से चोरी किया गया है। आज मैंने वो डिस्प्ले किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सामने और उन्होंने रिपोर्ट इस पे RO से मांगी है। हमारा कहना ये है कि 60 पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने रिजल्ट तब्दील किए,
45 कुछ और कहता है और 48 और 47 कुछ और कहते हैं। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जी पावरवान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया वो बता दें कहाँ लगा। आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे। मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा। सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूं। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार। आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूं, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूं। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं, 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे, उनसे सवाल पूछ दे। आमीन। लास्ट इलेक्शन में बड़ा मतलब शोर मचाते रहे पीटीआई वाले, 35 पेंशन वाले भी बात होते रहे। अभी पीटीआई का बयान है कि हमारी सीट 179 है। सर अगर इतनी है तो फिर एहतिजाज धरनों की तरफ पीटीआई वाले क्यों नहीं जा रहे? उनका कोई स्ट्रांग और सख्त मौक़िफ़ नहीं आ रहा, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई 3 बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि पीटीआई कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते? ये वो जो कहता है ना, अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं, और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया है। जी सर, पीटीआई दौर में सबसे हाईएस्ट जो कर्जा है वो लिया गया $18 बिलियन का 4 सालों में, 3 सालों में, और इस साल के आखिर तक हमने $15 अरब जो है वापस करने हैं। और इस तनाज़ुर में तकरीबन 85% हमारी जो टैक्स आमदन है वो सूद की अदायगियों पर जा रही है। इस तनाज़ुर में एक जो अपोजिशन की जमात है वो IMF को लेटर लिखकर कहती है कि $1.1 बिलियन की आखिरी ट्रांच अपना दें, क्या उसकी वजह वतनी होगी? आपका सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामन को ख़त लिखना कि तुम ज़मानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके पीटीआई को इस काबिल समझते हैं कि वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें
कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं, वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन?